फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ठीक है रैशनल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो सबसे पहले हम 2/5 ए को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह ऐसे ओपन करके लिखो तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। 1/7 बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3a + 4b - 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है हमारे पास, 2/5a को अब इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 3a के साथ करेंगे। ठीक है, प्लस फिर से 2/5a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4b के साथ। अब इसको हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5a मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब प्लस का साइन, अब 1/7b को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7b मल्टीप्लाई 3a। ठीक है, अब 1/7b मल्टीप्लाई 4b। ठीक है, प्लस फिर से 1/7b मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो प्लस 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 का साइन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ये कटिंग नहीं हो रही है, तो 2 3 6, 6/5 ए की पावर, ये भी देखो गाइस एक, ठीक है स्टूडेंट्स ये वेरिएबल्स ही हैं, जैसे हम एक्स वाई लेके चल रहे थे। अब यहाँ पर ए एंड बी हैं, तो ए की, ये भी हमारा ए क्या है, बेस, तो ए की पावर है 1, यहाँ पर भी ए की पावर है 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए का स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है। ठीक है, प्लस अब सब यहाँ पर भी प्लस है हमारे पास। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो 2 4 8, यहाँ पर भी कोई कटिंग नहीं हो रही है, 8/5 a × b। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है 2 2 4, डिनोमिनेटर में 5, अब यहाँ पर a। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे प्लस 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 था, प्लस 3/7। ठीक है, पहले नंबर्स को पहले साइन को मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर जो वेरिएबल्स हैं जो हमारे x हैं, y है या a है या b है, उनको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो 3/7 a b, ठीक है, चाहे b a लिख लो, प्लस अब 4/7, अब यहाँ पर भी प्लस का साइन था, 4 × 1/7 4/7, b की पावर 1 b की पावर 1, बेस सेम है, तो मतलब 1 + 1 2, b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 2/7, ठीक है 1/7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे b आ गया। अब देखो 6/5 a²। ठीक है, अब a² वाली कोई और टर्म है नहीं थी। ठीक है, तो 6/a² एज इट इज़ आ गया। अब 8/5 ab, यहाँ पर क्या है 3/7 ab। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, प्लस ठीक है 7 5 कितना होता है 35। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली, चलो मैं आपको प्रॉपरली लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऐसे कैंसिल कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो 6/5 a²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि एलसीएम वगैरह भी लेंगे ना, तो 8/5 प्लस 3/7 ab। अरे ab को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ab आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब यहाँ पर देखो -4/5 a, कोई और है टर्म नहीं है, तो -4/5 a। ठीक है, अब b² वाली कोई टर्म है नहीं है, तो प्लस 4/7 b² -2b/7। ठीक है, क्योंकि और हमारे पास टर्म है नहीं। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 5 35। ठीक है, अब देखो 5 3 कितना होता है हमारे पास 15, 7 8 56। ठीक है, ए बी एज इट इज़, ये सारे टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो अगर इसको आप ओपन करके अच्छे से लिखोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। अगर इसको आप रफ में सॉल्व कर लोगे तो और भी बेटर है, तो आपके स्टेप्स बच जाएंगे। ठीक है, तो मे बी आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं।
ठीक है। अब 56 प्लस 15, ठीक है। अब 56 प्लस 15 करेंगे, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, ठीक है। अब 1 कैरी आ गया, 5 6 7, तो ये क्या आ गया आंसर हमारा 71। तो 71/35 AB माइनस 4/5A प्लस 4/7B स्क्वायर माइनस 2/7B, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 6 पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट वाला आ गया, ठीक है। तो ये इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या कह रहा है हमारे पास। पहले हम 0.1A को मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस C प्लस AC के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 0.2C को A प्लस C प्लस AC के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 0.1A को मल्टीप्लाई किया A के साथ, ठीक है, प्लस 0.1A को मल्टीप्लाई किया C के साथ, प्लस 0.1A को मल्टीप्लाई किया हमने AC के साथ, ठीक है। A के साथ, C के साथ, फिर AC के साथ, ठीक है। देखो गाइस, मैं ये आपको प्रॉपरली ओपन करके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज़ हम सीधा भी लिख सकते हैं, तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं है इस स्टेप में, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अब देखो माइनस ऑफ 0.2C को हम मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 0.2C को हम C के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस ऑफ 0.2C को हमने मल्टीप्लाई किया AC के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, 0.1 एज इट इज़, ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो A की पावर 1 है, A की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, A का स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पर भी प्लस 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 होता है, तो 0.1 AC, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, तो 0.1 यहाँ पर A की पावर 1, A की पावर 1, तो A का स्क्वायर C, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 0.2 CA, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 0.2 C का स्क्वायर, क्यों, यहाँ पर भी C की पावर 1 है, C की पावर 1 है, 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस ऑफ 0.2 AC का स्क्वायर, क्योंकि एक ही है हमारे पास, C 2 हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या, इसको जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको हम सॉल्व कर देंगे। 0.1 A स्क्वायर एज इट इज़ आगे, क्योंकि और कोई हमारे पास अलग टर्म है नहीं, तो माइनस ऑफ हमने एक 0.2 C स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब इसके भी कोई और टर्म है नहीं थी, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 0.1 AC, यहाँ पे है 0.2 CA, इसको हम AC भी लिख सकते, ठीक है। तो अब दैट मीन्स ये दोनों, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ 0.2 0.1 क्या होता है हमारे पास, 2 से 1 गया 1, 0.1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस ऑफ 0.1 AC, ठीक है, प्लस 0.1 A स्क्वायर C, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब ये वाली टर्म रहेगी हमारे पास माइनस ऑफ 0.2 AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये गाइज आपका, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे AC है, A स्क्वायर C है, AC स्क्वायर है, ठीक है, और कोई कॉमन टर्म्स हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।